अंदर से खोखला हो। अंदर से खोखला हो, ठीक है सुजीत। हाँ। तो आप यहाँ से एक बॉक्स बनाओ। क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स और क्यूब बना लेते हैं और उसका 100 डिस्टेंस दे देते हैं। तो ये आपका क्या है? एक बॉक्स क्यूब है जिसकी तीनों साइड कितनी है? 100 100। 100 ठीक है। अब यहाँ से लो शेल। क्या लेना है आपको? शेल। और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दो। अब क्या बोल रहा है देखो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में क्या बोल रहा है? रिमूव फेस। हाँ जी। आप कोई भी रिमूव फेस सिलेक्ट मत करो और एंटर मार दो। अब आपको इसमें क्या देना है? ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, सेल ऑफसेट डिस्टेंस। तो इसमें आप कितना दे दो? 10 दे देते हैं और एंटर कर दो। 3 बार एंटर किया। जब तक कि आपका ये नीचे व्हाइट विंडो खत्म ना हो जाए तब तक आपको एंटर करते रहना है। तो इसमें आपको देखो कुछ दिख रहा है क्या? कुछ फर्क पड़ा आपके फिगर पे? नहीं ना? नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा। हाँ, अब इसको 2D वाई फ्रेम में देखो तो उसके अंदर एक और आपका बॉक्स बन गया कि नहीं? यस और नो? क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके 6 फेस हैं, 6 फेसेस से उसमें 10 का अंदर चला गया। अब इसको प्रेस पुल करके देखो नीचे की तरफ, तो देखो अंदर से हॉलो आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ऊपर वाले फेस से भी तो आपका 10 का डिस्टेंस पे आया होगा, इसीलिए तो आपको नहीं दिख रहा था वो। हाँ सर। तो ये अंदर से जो आपका 10 जो आपने डिस्टेंस दिया था वो इस बॉल की थिकनेस आती है 10। यानी कि आपका ये इसकी लेंथ विड्थ और हाइट अंदर वाले की कितनी होगी? 80 80। हाँ कि ना? यस सर। क्योंकि दोनों से बताओ। ये बताते हैं डियर। शेल का मतलब पता है आपको क्या होता है? अंदर से खोखला होता है, ठीक है? कैविटी इन ऑब्जेक्ट। हाँ जी। तो आप यहाँ से एक बॉक्स बना लो। क्या बनाना है ऋषभ? एक बॉक्स बनाओ जिसमें क्यूब ले लो या क्यूबॉइड ले लो, बात एक ही है। और मैं यहाँ पे 150 का आपका बॉक्स ले लिया, ठीक है ऋषभ? अब इसको अंदर से खोखला करना है तुम्हें, तो यहाँ से क्या लोगे आप? शेल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर। अब आपको इसमें लेना है क्या? सेल ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट। तो 10 ले लो। तो ये 10 क्या होगा? जैसे कि इस वाले की ये थिकनेस है तो ये वाली थिकनेस 10 है ऋषभ, और एंटर मार दो। ठीक है। अब देखो ये अंदर से भी होलो हो गया होगा लेकिन आपको दिख नहीं रहा। अब इसको प्रेस कर दो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ प्रेस करोगे देखो थिकनेस हट गई आपकी ऊपर वाली एक फेस की। अब आगे समझ? हाँ जी। जी। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज और करते हैं। मैंने कंट्रोल Z कर दिया है ताकि ये आपका बॉक्स है, ठीक है? यहाँ से फिर से लो शेल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका अब रिमूव फेस के लिए बोल रहा है ना। अब ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लो और एंटर मार दो, फिर यहाँ पे डिस्टेंस दे दो, तो आपका ऊपर वाला फेस ऑटोमेटिकली हटा हुआ आएगा, आपको प्रेस पुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो आप इस तरह से इसमें वैल्यूज दे सकते हैं। तो आई थिंक ये सेल आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया। अब देखो सेल से आगे आता है आपका क्या? ड्रॉ टूलबार। ये ड्रॉ टूलबार तो आपने सीखा ही है 2D में, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नहीं सर। मॉडिफाई भी सीखा ही है आपको आपने। हाँ सर। सर इसमें कुछ अलग नहीं है?
है, 2-3 कमांड अलग हैं। सबसे पहली कमांड आपकी आती है कौन सी? 3D मूव। कौन सी आती है? 3D मूव। 3D मूव। अब मूव क्या होता है कि जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक कर देते हो तो ये XYZ बन के आता है कि नहीं आता? आता। इसी से तो आपने अब तक मूव किया है इसमें, देखो इस तरह से। बिल्कुल। अब जैसे ये आपको X डायरेक्शन में मूव कराना है, X डायरेक्शन आपकी कौन सी है इसमें? रेड कलर वाली। हाँ जी। हाँ, आप उसी एक्सिस पे लेके जाओ तो एक रेड कलर से लाइन आ गई थ्रू आउट, हाँ जी। और वहीं क्लिक कर दो और वहीं से आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। एक्स सिर्फ एक्स में, और किसी एक्सिस में नहीं जाएगा सिवाय एक्स के। अगर आपको जेड में लेके जाना है तो आपको कौन सी जेड चूज एक्सिस करनी पे पड़ेगी? जेड वर्टिकल वाली, नीली वाली। हाँ जी। तो आपको वो ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर आपको वाई में लेके जाना है तो ग्रीन वाली, तो आप उसको आगे पीछे इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली आपका सिलेक्ट किसके ऊपर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मूव का ऑप्शन आता है कि नहीं? यस सर। अगर आप यहाँ से लेते हो 3D मूव तब भी आपका यही ऑप्शन आएगा। तो देखो वही ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? ठीक है, यस सर। और उसी तरीके से आप इसको मूव ठीक है सर। करा सकते हो। ओके, कर सकते हैं। अब आपका आता है क्या इसमें? 3D रोटेट। क्या आता है? 3D रोटेट। 3D रोटेट। 3D रोटेट में क्या होता है आपका? किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा आपका ऑब्जेक्ट। हाँ सर। 3D रोटेट कमांड लो, क्लिक करो उसके ऊपर और एंटर मार दो। तो आपके देखो कितने छल्ले आ गए इसमें, कितने रिंग आ रहे हैं। बताओ भाई तीनों, कितने रिंग है इसमें? 3। 3। तो रेड वाला छल्ला जो है वो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? रेड वाला जेड। रेड वाला भाई एक्स के अलोंग वाई करेगा। वाई। एक्स भाई एक्स। कौन सी एक्सिस के अबाउट? एक्स के अबाउट। क्योंकि देखो यहाँ पे रेड कलर से ही तो आपकी एक्सिस है, रेड एक्स वाली, और रेड कलर से ही आपका। अब जैसे ही रेड कलर के वाले रिंग पे लाओगे तो एक रेड कलर की लाइन आ गई, वहीं क्लिक करके इसको रोटेट कर सकते हो आप। ये देखो रेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। फिर यस सर। अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो कौन से रिंग पे जाना पड़ेगा आपको? ब्लू पे। ब्लू। तो आप इसे अब जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकते हो। देखो अगर वाई के अलोंग कराना है तो कौन सी पे जाना पड़ेगा? ग्रीन वाली पे। ग्रीन। तो आप इस तरह से ग्रीन के अबाउट इसको रोटेट करा सकते हो। ठीक है, अगर सर यहाँ पे सर्कल होता तो सर कहाँ पे? सर इस बॉक्स की जगह पे अगर पूरा सर्कुलर बॉक्स होता तो? सर्कुलर बॉक्स होता है कभी? सर्कुलर सिलेंडर होता है आपका। वही सिलेंडर होता तो? सिलेंडर की तरह आ जाता, क्या दिक्कत होती? सिलेंडर बना लो एक यहाँ से। ये आपका सिलेंडर हो गया, ऊपर आ गया, और यहाँ से रोटेट ले लो, सेलेक्ट करो और एंटर मारो, बन के आ गया। कौन सी एक्सिस के बाद रोटेट करूँ बताओ? सर ये हमारा ये पॉइंट कैसे आया इसमें? कौन सा वाला? ये सर एक्स एक्सेस, ये एक्सेस वाला तो ये तो यहाँ से जिसके अबाउट 3D। में रोटेट करना है। हाँ हाँ, तो यहाँ से आप 3D रोटेट लोगे हाँ सर। और ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करोगे, एंटर मारोगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके सेंटर पे आएगा। अच्छा सर। ठीक है, अब देखो देखो ठीक वो है सर, पूछ। वो यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कॉर्नर पे क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, सेंटर पे है। अगर आपको देना है दूसरा तो देखो देख लिखा हुआ है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, तो जहाँ क्लिक कर दोगे वहीं से आपका बेस पॉइंट ले लेगा वो। अब ठीक है देखो सर। किसी भी एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करा सकते हो आप। 90 डिग्री दे दो, 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। देखो हॉरिजॉन्टल हो गया कि नहीं?
यस सर। इस तरह से आप इसको रोटेट करा सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। अब इसमें आता है 3D स्केल। लास्ट क्या आता है? 3D स्केल। 3D स्केल के लिए आपको साइज को छोटा बड़ा करना होता है। क्लिक कर लो हाँ सर। इस सिलेंडर का साइज छोटा करते हैं। सिलेंडर को सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो। अब बेस पॉइंट दे दो इसको यहीं पे और आधा कर दो इसकी। तो स्केल फैक्टर मांग रहा है आपसे, देखो 0.5 दे दो तो इसका साइज आधा हो गया। देखो हो गया। यस सर। तो इस तरह से आप इसको स्केल कर सकते हो। बस फर्क क्या है तो वही मूव, कॉपी और स्केल, लेकिन यहाँ पे 3D हाँ सर, वो ऑब्जेक्ट को रोटेट 3D कर में रहा आ है, इस गया। वजह से ये 3D हो है। अब इसमें एक और बचता है आपका 3D मिरर। क्या बचता है? 3D मिरर। मिरर भी आपका सिंपल है। अच्छा, जब हम 2D में मिरर करते थे तो हमें क्या लेते थे? मिरर एक्सिस। एक्सिस लेते हैं, किसके अबाउट क्यों? करना है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो आपका 2D ऑब्जेक्ट होता था। हाँ सर। यहाँ पे अगर आपका 3D ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? उसकी जगह प्लेन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक प्लेन। प्लेन चूज करना पड़ेगा आपको। तो सिलेक्ट करो इसको 3D मिरर, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर मार दो। अब इसका एक प्लेन के लिए हमें कितने पॉइंट देने पड़ेंगे? इसमें 3, तभी तो आपका एक प्लेन सेलेक्ट होगा। यस सर। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये नीचे वाला आपका सेकंड पॉइंट और ये अदर कॉर्नर इसका तीसरा पॉइंट, और एंटर मार दो। तो देखो वो आपका नीचे की तरफ मिरर हो गया है। कौन सी की तरफ? नीचे की तरफ। आपको अगर साइड में करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से फिर से 3D मिरर लो, ऊपर वाला सेलेक्ट करो, एंटर मारो। तो ये आपका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट और ये आपका थर्ड कॉर्नर पॉइंट, और एंटर मार दो। देखो साइड में पहुंच गया कि नहीं? सर कॉर्नर पॉइंट तो आपने पहले भी ऐसे ही लिए थे। तो भाई वो नीचे की तरफ सेलेक्ट हो गया था ना, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट आपकी यही तो है। नहीं है तो देखो आप ऐसा करो, इसमें एक्सिस दे दो। क्या दे दो? एक्सिस। हाँ इस ऑब्जेक्ट को सेट करके एंटर मार दो। तो देखो आपसे पूछ रहा है ना, एक्स वाई प्लेन चाहिए या वाई जेड चाहिए या आपको एक्स जेड चाहिए, तो कौन सा ले लें बताओ? एक्स वाई। एक्स वाई को चूज कर लो और उसके कोऑर्डिनेट आपको कहाँ रखने हैं बताओ, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही नहीं है। सर इसमें कोऑर्डिनेट रखने की कोशिश करता हूँ सर, तो जैसे ही पहली डेट डालता हूँ, पहली डेट डालने के बाद दूसरी डेट का वो सर वो एंगल ले लेता है। वो कोमा लगाने के बाद दूसरी डेट पे एंगल चले जाता है, पता नहीं सर कैसे। जैसे उसके लिए 30,20 लिया तो फिर 30 करेंगे और फिर 20 करेंगे तो 20 डिग्री का एंगल चले जाएगा। 20 डिग्री का एंगल नहीं होता, उसमें वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, रिलेटिव कोऑर्डिनेट में आ जाता है वो। यहाँ से आप इसको ऑफ कर दोगे ना डायनामिक इनपुट को, अच्छा सर। तो वो फिर नहीं लेगा। या अगर वैल्यू दो तो उसमें एट द रेट लगाते हैं हम लोग आगे, हाँ सर। तो उसमें हैश लगाना आगे कोऑर्डिनेट देते समय, तो नहीं होगा। शिफ्ट शिफ्ट दबा करके 3 दबा देना ऊपर वाला, तो फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक सर। 0 0 पे रख लो तो देखो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि आपका एक्स वाई प्लेन तो नीचे ही है ना। हाँ सर। एक उसमें नहीं तो फिर उसमें से सर पोलर लिखा हुआ आ रहा है, पोलर के साथ और एक्स वाई जेड जो है वो पॉइंटर पे लिखे आते हैं, और जैसे जीरो कॉमा करोगे तो वो जीरो इधर लॉक हो जाता है और दूसरा जो एंगल पे चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल चला जाता होगा। एक बार नहीं तो मुझे दिखा देना, ठीक है। ठीक है सर। तो देखो आपका ये मिरर समझ में आ गया आपको? यस सर।
अब इसमें एक चीज और आती है आपका 3D अलाइंग। क्या आता है? 3D अलाइंग। 3D अलाइंग में क्या होता है कि अगर ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट आपको इसके इस फेस पे चिपकाना है, तो यहाँ से 3D अलाइंग लोगे, ये रहा, सेलेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट, और इसके 3 पॉइंट दे दो, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, देखो अटैच हो गया। और यहाँ पे इसके पॉइंटों पे क्लिक करते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड, ये इसका थर्ड। तो देखो इस पे सही से नहीं आया है क्योंकि उसके पॉइंट कुछ गड़बड़ हो गए, लेकिन आपका अटैच हो गया उससे, है ना। यस सर। कंट्रोल जेड करो इसको, फिर से लगा के देखते हैं इसको। यहाँ से 3D अलाइन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और रोटेट करके इसका ये 3 पॉइंट ले लो इसके। और अगर 3D वाई फ्रेम में लेते हो, मतलब 2D वाई फ्रेम में, तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट, एंटर, फर्स्ट कॉर्नर ये, सेकंड कॉर्नर ये, और आपका थर्ड कॉर्नर ये। ठीक है, अब इसके इस वाले फेस पे लगाओ, नीचे वाले, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और आपका थर्ड आपका ये। अब इसको यहाँ से कंसेप्चुअल में करो। तो देखो अब आपका आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो इस तरह से आपका ये अलाइन काम करता है। ठीक है, तो ये आपका मॉडिफाई भी फिनिश हो गया। हो गया। ठीक है सर। अब आता है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है? सेक्शन होता है आपको किसी को कट करके देखना। तो यहाँ से सेक्शन लो, और इसका व्यू चेंज करके लोगे तो आपको आसानी होगी सेक्शन काटने में। टॉप में जाओ, अब इसका सेक्शन काटे हम यहाँ से ऐसे करके, फर्स्ट लाइन यहाँ दो और सेकंड लाइन इधर, तो यहीं पे आपका एक प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक प्लेन। एक प्लेन बन गया। तो देखो आपको ये कट करके दिखा रहा है कि नहीं? आपका पूरा इधर का पोर्शन कट हो गया और अंदर का दिखा रहा है। अगर आपको इस साइड का देखना है तो इस सेक्शन प्लेन को क्लिक करो, तो देखो इस पे एक एरो आ रहा है। ये देखो एक एरो आ रहा है कि नहीं? ये वाला दिख रहा होगा सबको, ये वाला। यस और नो? तो इस एरो पे क्लिक करोगे तो देखो इधर वाला दिखने लगा और उधर वाला छुप गया आपका। ये देखो, तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो? सेक्शन लगा सकते हो। ठीक है सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। इसको सेलेक्ट करो यहाँ से और क्या, सेक्शन को डिलीट कर दो, फिर से नॉर्मल हो जाएगा आपका। ये आपके कोऑर्डिनेट हैं। कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि किस प्लेन पे आपको काम करना है, उसी प्लेन को आप चूज करके वहां पे काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको फ्रंट में काम करना है, तो फ्रंट में आप यहाँ पे कुछ भी बनाओगे ना, यहाँ से सिलेक्ट किया आपने, तो वो आपका उसी पे बनेगा। किस पे? नीचे वाले पे, टॉप वाले पे ही, क्योंकि आपने यहाँ से व्यू चेंज किया है उसका, ना कि उसका वर्किंग प्लेन। राइट? यस सर। तो यहाँ से देखो आपको ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सब कुछ दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या? एक्सेस। एक्सेस। तो एक्सेस वाला समझ में कम आएगा, इसलिए आप यहाँ से फ्रंट प्लेन ले लो सीधे। सर दोनों की बात एक ही है ना? हाँ, बात एक ही है, लेकिन आपको समझने का फर्क पड़ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी बनाओगे वो आपका फ्रंट प्लेन में ही बनेगा। देखो बन रहा है फ्रंट में। यस सर। अब इसको देखो, अब आप इसको आसानी से देख पा रहे होंगे अच्छे से।
कि ये आपको देखो एक लाइन की तरह सर्कल दिख रहा है कि नहीं टॉप व्यू से देखने पे। और ऐसे को अगर 3D चूज कर लोगे आप यहाँ से तो फिर आपको समझ में आएगा। देखो ये आपका इस तरह से वर्टिकल फेस पे बना हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से भी देखो ये ऑप्शन है आपके पास, किसी भी उसमें चले जाओ, ठीक है। और इसमें फिर आपको मैं व्यू बता ही चुका हूँ, कंसेप्चुअल व्यू आपके ये वाले। अब आता है देखो यस ये, सर। अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा मूव का ऑप्शन आ जाता है ना। सर जो क्या हुआ आकाश? सर जो हमने जो 2D ड्राइंग्स बनाए थे वो सर ये एक्सट्रूड होके जो है वो ड्राइंग बन सकते हैं हाँ क्यों नहीं बन 3D में? सकते, बन जाएंगे। सर एक उसका दिखा दो और किसी भी वो मैकेनिकल का। देखो होता क्या है कि जैसे हम सॉलिड वर्क्स में डियर एक एक प्लेन पे स्केच बनाते हैं, फिर 3D में कन्वर्ट करते जाते हैं जहाँ जहाँ हमें स्केच की हाँ जरूरत सर। पड़ती है। तो हाँ सर। सेम प्रोसीजर इसमें भी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक व्यू पूरा इसमें बना लिया और उसको एक जादू की छड़ी घुमाई और वो आपका 3D बन गया, नहीं। इसमें भी आपको पहले जैसे कि बॉक्स बनाना है तो पहले बॉक्स बनाओ, उसमें होल करना है तो उसके फेस के ऊपर आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर प्रेस पुल करना पड़ेगा होल करने के लिए। तो मतलब सर ये 3D में हमें मतलब पूरा जो है तो 3D से ही काम करना पड़ता है पूरा? भाई ये 3D में कभी भी क्या होता है देखो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 3D में काम करना पड़ता है। हमारा जो भी है बेस्ट वे तो 2D वाला ही होता है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन दिखाने के लिए या देखने के लिए हम 3D की जरूरत पड़ती है, ठीक ठीक है। है। अब कहाँ था मैं, हाँ। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या लगा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे मूव गिज्मो लगा है कि नहीं। यस सर। इसीलिए आप इस पे क्लिक करोगे तो मूव का ऑप्शन आ जाता है। अगर यहाँ से आपने ले लिया रोटेट तो फिर किसका ऑप्शन आएगा, रोटेट का। रोटेट का आएगा। अगर आपने ले लिया यहाँ से स्केल तो आप किसका आएगा, स्केल का। और यहाँ से आपने कर दिया नो गिज्मो तो किसी का भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये है फिल्टर। फिल्टर अभी क्या लगा हुआ है इस पे, नो फिल्टर, ठीक है। यस सर। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करते हो तो क्या होता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको देखना है सिर्फ मुझे वर्टिसेस को ही सिलेक्ट करना है, किसको, वर्टिसेस को। तो आप इसको ऐसे करके विंडो से सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ उसके वर्टिसेस ही सिलेक्ट हो गए हैं, देखो। ठीक है सर। हाँ, और अगर आपने यहाँ से फेस सिलेक्ट कर लिया तो सिर्फ उसका फेस ही सिलेक्ट होगा और कुछ सिलेक्ट नहीं होगा। आपके पास ऐसे ही ऑप्शन एज का भी है, फेस का भी है, ठीक है। यस सर। और सर ये मूव गिज्मो में सर जो इधर का जो इसमें दे रखा था मॉडिफायर में दे रखा था वो वही वाला मूव है ना, मूव और हाँ स्केल कमांड ये सब वही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तीनों ही है। बस ये है कि जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपका मूव का ऑप्शन आ जाता है डायरेक्टली, वैसे ही आप हाँ रोटेट सर। लगा दोगे तो क्लिक करोगे तो रोटेट का आएगा, इतना डिफरेंस है बस। अच्छा सर ठीक है। अब आता है ये कलिंग, ये आपका कोई कमांड नहीं है, सिर्फ ऑन और ऑफ का ऑप्शन है। और इस पे क्या लिखा है, कंट्रोल द ऑब्जेक्ट दैट आर हिडन फ्रॉम आवर व्यू, हाईलाइट व्हेन यू आर रोल ओवर देम। अब जैसे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी देखो अंदर की एजेस जो हैं वो हाईलाइट हो रही है कि नहीं इस ऑब्जेक्ट पे जाते ही। यस सर। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो वो हाईलाइट नहीं होंगी, देखो ये जो एजेस है आपकी पीछे वाली दिख रही है आपको, यस सर। तुम तो सब मतलब पे सर यस। इसमें हिडन पार्ट दे सकता हूँ, हमारा हिडन हाँ पार्ट क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बॉक्स बनाया तो आपको इसमें कितने एजेस दिख रहे हैं भाई, आपको यही तो एजेस दिख रहे हैं सामने वाले, पीछे वाले नहीं दिख रहे आपको। यस सर। इसको ऑफ कर दोगे तो देखो पीछे वाले 3 दिखने लगे, पीछे वाला कॉर्नर। यस सर। जैसे आप इस पे कर्सर से हटाओ तो देखो पीछे वाली कर्सर आपको दिखने लगे, पीछे वाली लाइंस। इसको ऑन कर दोगे
तो आपको पीछे वाली लाइंस नहीं दिखाई देंगी। ठीक है सर। अब ये आपका आ गया लेयर्स। लेयर्स में आपको बता ही चुका हूँ, और ग्रुप्स भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। हाँ सर। अब इसमें आता है आपका सॉलिड पार्ट नेक्स्ट। सॉलिड में आप देखोगे बॉक्स, सिलेंडर, स्फीयर, पॉलीसॉलिड, वेज, कोन, पिरामिड, टोरस, एक्सट्रूड, प्रेस पुल, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, यूनियन, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट। ये यहाँ तक बता चुका हूँ कि नहीं। हाँ सर। स्लाइस, थिकन, इम्प्रिंट, इंटरफेस, एक्सट्रैक्ट एजेस, ऑफसेट एजेस बता चुका हूँ कि नहीं। यस सर। और फिलेट शेल भी हो गया और टेपर भी हो गया। पेपर भी हो गया, फ्लिट एज नहीं हुआ अभी, फ्लिट एज बता दूंगा। शेल भी हो गया, हाँ हाँ। सेक्शन प्लेन, और ये तो मैंने आपको आज ही बताया है। हाँ तो सर। फिलेट के लिए आपको क्या करना है, फिलेट और चैम्फर वही है, पता है आपको क्या होते हैं ये। बस फिलेट लो, यहाँ पे हाँ रेडियस लो, सर। और रेडियस की वैल्यू डाल दो, और किसी भी एज पे क्लिक कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली देखो क्या होगा, उस पे फिलेट लग जाएगा। लग गया देखो, राइट और रॉन्ग। हाँ जी। यस सर। अब इसमें सिमिलर तरीके से आप क्या लगा दो, चैम्फर लगा सकते हो। चैम्फर के लिए आपको क्या देना होगा, डिस्टेंस। हाँ जी। यहाँ पे डिस्टेंस ले लो, इस बार 100 का, और और सिलेक्ट सर अगर हमें वो एक्सटर्नल कट करना है तो? एक्सटर्नल कट कैसे होगा भाई। सर जैसे सॉलिड वर्क्स में एक्सटर्नल कट करके हमने वो अ, उसका हेड बनाया था, तो सर इसमें कैसे बनेगा हेड? किस चीज का, सर नट का। नट का। वो यहाँ पे आपका उसके पास ये है ना कमांड, एक्सट्रूड में आपका ऑप्शन था ना, नीचे वाला रेडियस और ऊपर वाला रेडियस, हाँ जी था। याद आ रहा है नहीं। बिल्कुल। जब आप एक्सट्रूड करते हो किसी भी सॉलिड पार्ट को, तो इसमें ऑप्शन आता है ना यस सर। आपका, टॉप रेडियस और बॉटम रेडियस का। यस सर। तो नीचे वाला रेडियस इसमें आप बढ़ा दोगे, तो आपका कट हो जाएगा उससे। भाई एक्सट्रूड कट वाला काम यहाँ पे किससे करते हो आप, प्रेस पुल से ना। यस सर। तो बस उसी से होगा। ठीक है सर। कोई डाउट किसी को। तो ये हमारा सॉलिड पार्ट फिनिश हो गया आपका। क्या हो गया है, सॉलिड पार्ट फिनिश। सॉलिड पार्ट फिनिश हो गया है। अब आपका सरफेस आएगा, तो सरफेस में भी देखो आपका लॉक, स्वीप, रिवॉल्व और एक्सट्रूड है, ये आप करके देखना। बाकी का फिर मैं कल आपको बताता ही हूँ। ठीक है ठीक डियर। है सर। ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नो सर। करके देखना, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा इसमें।